गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या बात है अब्दुल, आज साइकिल को कुछ ज्यादा ही चमका रहे हो। भिड़े भाई, जैसे आपका साखाराम आपके लिए खास है ना, वैसे ही ये साइकिल मेरे लिए बहुत खास है। थोड़ी सी धूल चढ़ गई है, उसे साफ कर रहा हूँ। नहीं अच्छी बात है अब्दुल, लेकिन पानी का इस्तेमाल जरा लिमिट में करना। वाह भिड़े वाह, कितना दोगला है तू। दोगला? और नहीं तो क्या, तू अब्दुल को पानी बचाने का ज्ञान दे रहा है और खुद सखाराम को नहलाने के लिए बाल्टी भर भर के पानी का इस्तेमाल करता है। उसका क्या? पोपटलाल, मैं कोई बाल्टी भर भर के सखाराम को नहीं नहलाता हूँ, सिर्फ एक ही बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता हूँ और इस बाल्टी में भी पानी आधा होता है। मैं पानी की बूंद गिन गिन के सखाराम को नहलाता हूँ। अच्छा, तो फिर सखाराम को नहलाने में कितनी बूंदे लगती है? पोपटलाल, बोलायची पद्धत असते, बूंदे थोड़ी कोई गिनता है। अभी हम लोग जब बोलते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो सच में थोड़ी दूध अलग करते पानी अलग करते। क्या बोलते हैं? क्या हुआ भिड़े, क्या किया पोपटलाल ने? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तो भिड़े क्यों तुम्हें डांट रहा था? डांट नहीं रहा था, समझा रहा था। हाँ वही, क्यों समझा रहा था? क्या किया तुमने? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। वो क्या हुआ ना, अब्दुल साइकिल धो रहा था। अरे अब्दुल, कैसे दोस्त? मस्त मस्त। सॉरी, देखा ही नहीं है। हाँ तो क्या धो रहे थे तुम? अरे मैं कुछ नहीं धो रहा था, ये भिड़े साइकिल धो रहा था। अब्दुल साइकिल धो रहा था और भिड़े उसे कह रहा था कि पानी का कम इस्तेमाल करो। तो मैं भिड़े से कह रहा था कि भाई तू सखाराम को नहलाने के लिए इतना पानी वेस्ट करता है और तू अब्दुल को पानी बचाने का लेक्चर दे रहा है। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा था पोपटलाल। नहीं झूठ मत बोल, लेक्चर तो तू दे ही रहा होगा, क्योंकि वो तो तेरी एकदम पसंदीदा चीज है ना। पहले तो वो पसंदीदी नहीं पसंदीदा होता है। और तुम कहाँ चलती गाड़ी में चल रहे हो जेठालाल? तुम्हें पता भी यहाँ पे हुआ क्या है? अरे अरे, मेरी साइकिल को लेकर आप लोग झगड़ा मत करो। नहीं झगड़ा नहीं करे भाई। वैसे अब्दुल, ये तेरी साइकिल अभी बहुत पुरानी हो गई है दोस्त। अभी तो आजकल मार्केट में छोटे छोटे मस्त स्कूटर आ गए, तो साइकिल बेच कर स्कूटर ले ले। हाँ, और तुम्हारी साइकिल है ना, जेठालाल को दे दो। क्या है, साइकिल पे दुकान आएगा जाएगा ना तो पेट कम हो जाएगा। मेरा पेट मुझे नहीं नड़ रहा है, तुझे क्यों इतना नड़ रहा है भाई? भिड़े भाई, ये साइकिल मैं कभी नहीं बेचूंगा, मेरे लिए एकदम खास है। अरे जेठालाल, तुम क्या अब्दुल को क्या सलाह दे रहे हो? भाई तुम एक नई कार ले लो, इतनी बड़ी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो, इतना पैसा बचा के क्या करोगे? अरे भाई, पैसा बचाने की बात नहीं है, एक तो क्या है, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत कंटाला है। तो एक ड्राइवर रख लो। अरे भाई, मुझे घर से दुकान और दुकान से घर, उसके लिए मैं गाड़ी खरीदूं, फिर ड्राइवर रखूं, फिर दुकान के पास पार्किंग मिले ना मिले उसका टेंशन लूं, और पेट्रोल के भाव तो सोने की तरह बढ़ते ही जा रहे, तो उसका टेंशन लूं। तो उसके बदले भाई हमारी रिक्शा टैक्सी क्या बुरी है भाई? जब जहाँ जाना हो रोक लिया, बुला लिया, अंदर बैठ गए, शांति से पहुंच गए बिना किसी टेंशन के। वाह जेठा भाई, बात तो आपने पते की है। फिर तो भाई आओ फिर जेठालाल, मिलकर रिक्शा ढूंढते हैं। चलो चल भिड़े, अब्दुल मिलता है रात को दुकान पे। हाँ। अच्छा जेठालाल, हाँ, अगर रिक्शा नहीं मिले ना तो चल के जाना दुकान, पेट कम हो जाएगा ना। तो घर ही जा रहे। सॉरी आते तुम में आती भाई को हिला डाला। अरे अब्दुल, जल्दी से सोडा पिलाओ, आज थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया तो ना पेट थोड़ा भारी हो गया। अरे मेहता साहब, कुछ समझ में नहीं आई आपकी बात। डाइट फूड खा के पेट कैसे भारी हो गया? जेठालाल, आज अंजलि ने डाइट फूड से छुट्टी दे दी है, इसलिए मलाई कोफ्ता, स्टफ पराठा, पुलाव, कढ़ी, ये सब खाना खाने मिला है। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। भाई अंजलि भाभी भी हो गई, वाह भाई वाह।
वैसे मेहता साहब ये तालियां आपके लिए नहीं, अंजलि भाभी के लिए है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेहता साहब, कोफ्ता पुलाव ये सब सुन के तो मुंह में पानी आ गया है ना। मेहता साहब, ये सब खाने के लिए हमें भी बुलाना चाहिए था ना। इसी बात पे एक दो सुना देता हूँ। हाँ, सुना सुना। लाग्यो भातड़ो अति मीठो, मनड़ो रुकियो ना कोई, पेट पुकारे अब तो बस, क्यों दुख देवे मोए। वाह रतन भाई, वाह रतन भाई, वाह। तुम्हें समझ में आ गया जेठालाल? अच्छा, तुझे समझ में नहीं आया? अरे रतन भाई समझाओ जरा इसको। हाँ, अरे भिड़े भाई साहब, एक मिनट रतन भाई, एक मिनट। तुम्हें समझ में आ गया तो तुम समझाओ। ओके। पहली लाइन क्या थी रतन भाई? लाग्यो भातड़ो अति मीठो, पॉज। लाग्यो भातड़ो अति मीठो, मतलब जो भात होता है खाने का बहुत मीठा लगा। रतन शाह, प्ले। जेठा भाई सम प्ले 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 प्ले। मनड़ो रुकियो ना कोई। पॉज। रतन शाह, पॉज। मनड़ो रुकियो ना कोई, मतलब कोई भी मन रुका नहीं। अच्छा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि दो लाइन का मतलब ये है कि सभी के मन को भात इतना अच्छा लगा कि कोई रुका ही नहीं। मीठा भात, मीठा भात इतना अच्छा लगा कि कोई रुका नहीं। कोई रुका नहीं। जेठा भाई साहब, यो गलत है। पता है मुझे भाई, 2 घड़ी मजाक कर रहा हूँ। समझाओ समझाओ, मतलब सबको समझाओ भाई। लाग्यो भातड़ो अति मीठो, मनड़ो रुकियो ना कोई, मतलब भोजन ना इतना स्वादिष्ट बना था कि मन अपने आप को रोक ही नहीं पाया। पेट पुकारे अब तो बस, क्यों दुख देवे मोए, मतलब पेट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बस कर, और कितना दुख देगा मुझे। समझ रहा? वाह वाह रतन भाई, समझ के और मजा आ गया। समझे जेठालाल? अरे भाई इसको भी नहीं समझाता, उसको बोल। अरे पर मैंने कब बोला कि मुझे समझ में आ गया था? मेहता साहब, आपका सोडा कतार में है, दुआ खत्म हो गया तो तू। ओहो अब्दुल, मस्कत मस्कत। ओहो, अरे मस्तच मस्तच। वाह वाह दादा, वाह। खिच्चो। अब्दुल, आज तो सोडा पी के मजा आ गया। वैसे दोस्तों, खाने की बात निकली है तो बता दूं, मैंने आज एक ऐसी महंगी मिठाई के बारे में पढ़ा जिसे खरीदना आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। ओ भाई, ऐसी कौन सी महंगी मिठाई है जो हम जैसे आम आदमी नहीं खरीद सकते? सही बात है, स्वादिष्ट चीज चाहे कितनी भी महंगी हो, टेस्ट तो करनी ही चाहिए। हाँ, अरे आत्माराम बता दो, ऐसा कौन सा मिठाई है? हाँ, अरे ऐसी मिठाई है कि वो परोड़ेगी ही नहीं किसी को। अरे भाई क्या बात कर रहा है भिड़े? अरे महंगी मिठाई मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी महंगी होगी? बता दो। मैंने जिस महंगी मिठाई के बारे में पढ़ा है उसका नाम है स्वर्ण कतली। स्वर्ण कतली। स्वर्ण कतली? सुवर्ण कतली? सुवर्ण नहीं, स्वर्ण कतली। अरे तेज रे। भाई काजू कतली, केसर कतली, पिस्ता कतली के बारे में सुना, ये स्वर्ण कतली क्या होती? पोपटलाल, उस मिठाई में ना गोल्ड का इस्तेमाल होता है। उस मिठाई के ऊपर ना सोने की परत लगी होती है, और सोना भी ऐसा नहीं है जेठालाल, शुद्ध 24 कैरेट सोना। ओहो, तो ये मिठाई का बनती कहाँ, दुबई में? अरे मैं लेकिन पिड़ू, कितनी महंगी होगी? उस महंगी मिठाई का दाम है 1 किलो के 2 लाख रुपए। उत्तरी 2 लाख? 2 लाख? 2 लाख रुपए 1 किलो का? 2 लाख में कितने पीसेस आते होंगे? जनरल, तुम मंगवाओ ना, फिर देखते कितने पीस आते हैं। कितना पीस आता है वो जानने के लिए मंगवाने की क्या जरूरत है यार भाई, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, काजू कतली 1 किलो में 40 पीस आते हैं, तो ये भी उतना ही आते होंगे। यार 5000 की एक कतली?
बाप रे, मैंने तो सुनकर ही टेस्ट कर लिया। ये कुछ ज्यादा ही महंगे हैं। ज्यादा नहीं, ये बहुत महंगा है। हाँ, सोना इस्तेमाल होगा तो महंगा ही होगा ना। सोना कितना महंगा हो गया है। सही बात है, सोना बहुत महंगा हो गया है। भाई सोने के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बारिश गिरने पे घास बढ़ती। अरे आजकल तो किसी के पास चांदी होना भी चांदी होने के बराबर है। मतलब चांदी के भाव इतने बढ़ गए कि किसी के पास अगर चांदी है तो उसकी चांदी ही चांदी है ना। अरे जिसके पास चांदी है उसके पास तो चांदी ही चांदी होगी। काय एक्झॅक्टली म्हणायचं आहे काय तुला? सोडा आता जाए पी भाऊ। अरे सोने चांदी के भाव ऐसे बढ़ने लगेंगे तो लोग पीतल के गहने बनाने लगेंगे। अरे पीतल छोड़ अब्दुल, एल्युमिनियम, लोग एल्युमिनियम के गहने बनाने लगेंगे। कैसे लगेंगे ना वो? बनवून बघ ना। Jokes apart, you cannot compare gold with anything. Gold is evergreen. ओए यार ब्रा, क्यों ये गल्ला कर रहे हो? कोई गोल्ड तो पीला होता है, कोई चमकीला होता है? हाँ। अरे जोड़ी ग्रीन नहीं, एवरग्रीन। यार, कोई लाइट ग्रीन सुना था, डार्क ग्रीन सुना था, कोई एवरग्रीन की है। कुछ भी। एवरग्रीन कोई कलर नहीं होता, एवरग्रीन मतलब हमेशा डिमांड में रहने वाला। हाँ यार, बकौल कर रहे जी, बकौल बना रहे जी यार। अरे हमारे जमाने में रावण की सोने की लंका होती थी। हमारे जमाने में? मतलब तो कितने लाख साल पुराना है भाई? अरे कळलं बाबा, सॉरी। मतलब पौराणिक काल में रावण की लंका सोने की थी, हमारी द्वारका नगरी सोने की थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास कितना सोना था। हाँ, हमारे राजा महाराजा के खजाने हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरे पड़े थे। अरे भाई, हमारे देश को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। भाई हमारा देश तो पहले से ही संपन्न देश रहा है। हमारे पास हुनर भी था और दौलत भी। हाँ, स्वर्ण चिड़ीरो देसियो जगमाए मोटो नाम, काया चांदी चांदनी मनड़ो हरदम राम। मतलब स्वर्ण चिड़ीरो देसियो मतलब जैसे अपने कहा कि अपना देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसका पूरे संसार में बहुत बड़ा नाम था। काया चांदी चांदनी मतलब अपने देश के जो भी लोग हैं उनका तन चांदी और चांदनी जैसा निर्मल होता है। और मनड़ो हरदम राम मतलब मन हमेशा श्री राम मतलब प्रभु की भक्ति में प्रसन्न रहता है। वाह, सही बात है। लेकिन आज देखो सोना खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। तोले का भाव 1.25 लाख रुपया। अरे हमारे जमाने में एक तोले की कीमत थी 5,000 रुपए। अरे तो 5,000 की बात कर रहे, बापूजी बता रहे थे उनके जमाने में 50 रुपया तोला था सोना। बोलो 50 रुपया? आज के टाइम में तो 50 रुपए में 2 वड़ा पाव भी नहीं आते। भाई लोग बरसों से कहते हैं कि सोना लो और सो जाओ, जब जागोगे तब दाम बढ़े हुए ही मिलेंगे। जनरल, काश चाचा जी ने 5,000 रुपए का सोना उस समय खरीद लिया होता तो तुम आज गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं रह रहा होता। अरे भाई, अच्छा हुआ ना नहीं खरीदा, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी के अलावा कहीं और रहने का मैं सोच ही नहीं सकता। हाँ। कितने अच्छे पड़ोसी। पोपटलाल, जिस हिसाब से सोने के भाव बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारी शादी बहुत महंगी पड़ने वाली है। नहीं नहीं आतिफ भाई, कोई टेंशन नहीं है। शादी के लिए मैंने पहले से सोना खरीद कर रखा है। वाह, अरे वाह। वाह, मैंने भी मेरी सोनू की शादी के लिए थोड़ा बहुत सोना पहले से खरीद के रखा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है भिड़े। क्या मतलब? मतलब अभी से तो क्यों उसकी चिंता कर रहा है भाई? मान ले लड़के वाले बोला कि भाई हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत है सोना। मुझे ऐसे लड़के वाले चाहिए ही नहीं। अरे इतने क्या जिद? जिद का इसमें? अच्छा चल दे देना बस। दे देना म्हणजे? तुम कोण होते बोलने वाले दे देना नहीं देना? काय संबंध है जेठाला? काही वर्षांनी कळेल तुला।
अरे बोलो ना, काय संबंध है जेठालाल? तुम क्यों बोल रहे हो दे दो नहीं दे दो? अरे अब ये बहस छोड़ो, घर चलते हैं। हाँ, ये सोना सोना बहुत हुआ, अभी घर जाकर सोना भी है। हाँ, नींद वाला सोना भी बहुत महंगा हो गया है। आजकल चैन की नींद आती कहाँ है? सही बात है। ओ बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो मेहता साहब, वो दोनों सोना बहुत महंगा हो गया। उड़ यारो, ओ चुक्को छिक्को बॉटम सब करो। चलो भाई, चलो। अरे रुको रुको, मैं आप सबसे एक बात कहना भूल गया। क्या क्या? कल बहुत बड़ा दिन है। कल सुबह आप लोग सोसाइटी में ही रहना, कहीं नहीं जाना। क्यों क्यों, क्या है कल? कल एक सरप्राइज है। अब्दुल, क्या सरप्राइज है? नहीं, वो मैं कल ही बताऊंगा। अरे भाई बता दो ना भाई, नहीं तो रात भर यही सोचते रहेंगे कि क्या सरप्राइज होगा, क्या सरप्राइज होगा। हाँ अब्दुल मियां, उन्हें दस देना। हाँ बताओ भाई बताओ। नहीं, बताऊंगा तो कल ही। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सरप्राइज है, तुम्हारी इच्छा, हाँ, कल ही बताना। चलो चलो ठीक है। चलो अब्दुल। बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। बता देना भाई कल सुबह। सभी लोग सोना चांदी की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो तुम भी सोना हो, तुम भी चांदी हो। है? कल तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है। तुम्हें मैं फुर्सत से सजाऊंगा। आज सबको शांति से सोने दो। कल सबको सरप्राइज दूंगा। ओके? अब्दुल ने सरप्राइज देने की बात तो की, लेकिन क्या सरप्राइज देगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कल सुबह अब्दुल सबको सरप्राइज देने वाला है। अरे वाह, क्या सरप्राइज देने वाले हैं? अरे वही तो सोच रहा हूँ माधुरी। अबे, कहीं वापस दुकान बेच के गाँव तो नहीं जा रहे? नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो बोलते वक्त बहुत खुश था, खुशी से बोल रहा था कि मैं सबको सरप्राइज देने वाला हूँ। तो आप इतना क्यों सोच रहे हो? कल पता चल जाएगा। कल नहीं, अभी पता चल जाएगा। कैसे? टप्पू सेना को पता होगा ना। अभी सोनू से पूछता हूँ। सोनू, ए सोनू, काय बाबा? तुम्हें पता है कल सबको अब्दुल सुबह क्या सरप्राइज देने वाला है? कल अब्दुल भाई सरप्राइज देने वाले हैं, मेरे लिए सरप्राइज है। उन्होंने टप्पू सेना को कुछ भी नहीं बताया है। देखा माधुरी, अब्दुल ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। मतलब कोई ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं, जरूर स्पेशल सरप्राइज होगा। चांगलं आहे ना मग। अरे काय चांगलं है, उसके सरप्राइज के चक्कर में सोसाइटी में कोई हंगामा ना हो जाए। सोनू जल्दी से झाड़ू लेके आओ। सब साफ करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? इनके बाल झड़ गए ना टेंशन के मारे, तो कितने सारे गिर गए। तू पण नाही, तो देख ना अभी इतना कोई टेंशन लेता है। अब्दुल भाई का सरप्राइज है। वैसे अब्दुल भाई कल क्या सरप्राइज देने वाले होंगे? ए बाबाची मुलगी, सरप्राइज कल सुबह पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। 9 बज गए। अब्दुल जल्दी से सरप्राइज दे दे तो अच्छा है। अरे वाह, आपको सरप्राइज का बड़ा इंतजार है। अंजलि, मुझे सरप्राइज का इंतजार नहीं है, बॉस का डर है। अब्दुल के सरप्राइज के चक्कर में अगर मैं ऑफिस लेट पहुंचा तो कहीं बॉस मुझे सरप्राइज न दे दे। बॉस आपको क्या सरप्राइज देंगे? नौकरी से निकाल देंगे। कहेंगे मैं दे, अगर तुझे लेट आने का इतना ही शौक है ना तो घर पे ही लेटे रहे। तो लेट होने का कोई बहाना बना दीजिए। वैसे भी आप तो उसमें एक्सपर्ट है ना। मतलब आइडियाज, आपको बहुत आइडियाज मिलते हैं ना, तो कुछ सोच लीजिए। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब करने के लिए मेरी माँ ही मिली? तो ये कह दूंगा कि डाइट फूड खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया था। सॉरी, मैं कुछ और सोचता हूँ। ये अब्दुल जल्दी से आकर सरप्राइज दे दे तो अच्छा है। सुना आपने? अब्दुल हम सारे गोकुल धाम वासियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। पर क्या है ये सरप्राइज? कहीं अब्दुल
अपनी दुकान बेचकर हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जा तो नहीं रहा है? क्या अब्दुल की बीवी तो नहीं आ रही है? क्या होने वाला है ये सरप्राइज? नहीं नहीं नहीं, आप लोग अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, मैं हूं ना, मैं बताता हूं। अब्दुल का ये सरप्राइज अब्दुल की प्यारी, उसकी खास सवारी साइकिल से जुड़ा हुआ है। पर क्या है ये साइकिल से जुड़ा हुआ सरप्राइज? वैसे आप और मैं हम सब जानते हैं कि अब्दुल सोडा किंग है, और जिस तरह से सोडा की बोतल को हिलाकर खोलने पर गजब की आवाज आती है, सारा झाग उछल के बाहर आता है, वैसे ही अब्दुल के सुनहरे रहस्य के बाद टेंशन का झाग बाहर आने वाला है। इस बार साइकिल की घंटी नहीं बजने वाली है, बल्कि अब्दुल की साइकिल पूरे गोकुलधाम वालों की घंटी बजाने वाली है। यूं तो साइकिल खुद दौड़ती है, पर आने वाले दिनों में सारे गोकुलधाम वासी को दौड़ाने वाली है। तो तैयार हो जाइए अब्दुल के सरप्राइज और नींबू सोडा जैसे मसालेदार, चटपटे, हंसी और ठाकों से भरे हंगामों के लिए। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चोर चुनी लाल ताला तोड़े अभी अभी जेल से छूटने वाला है। उसके खिलाफ तो कितने सारे केसेस है, ऐसे कैसे छूट रहा है? तुम अभी के अभी सेंट्रल जेल जाओ और उसका इंटरव्यू लो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया। क्या ये सच है कि तुम चुटकी बजाते ही बड़े बड़े ताले तोड़ देते हो? अफवाह है कुछ भी। अरे मैंने कभी चोरी ही नहीं की है। नहीं मेरे पास चोरी का कोई सामान मिला है, नहीं कोई सबूत मिला है। कितना भी मना कर, जब पता है तू एक नंबर का शातिर चोर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.